अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा कि वीडियो किस बारे में। मैं रियली सॉरी, वीडियो में मोबाइल पे बना रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मोबाइल पे मैं आप लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा पाऊंगा। 4-5 मिनट की वीडियो में आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। मेन चीज़ होती है इसको अपने अंदर एडेप्ट करना। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इन चीज़ों को अपने अंदर एडेप्ट करेंगे। मेन पर्पज़ ये है कि आप बेस्ट एंट्री जोन कहाँ पे फाइंड करते हैं। एक चीज़ आप लोग अपने जहन में रखें कि बेस्ट कॉइन सिलेक्शन एंड देन नेवर ट्रेड अगेंस्ट द स्ट्रक्चर। कभी भी स्ट्रक्चर के अगेंस्ट आप लोगों ने ट्रेड नहीं करनी। अब ये हमारे पास एक कॉइन है, इसके ऊपर आप लोगों ने प्रॉपर यहाँ चेक करना है। हमारे पास जो है H4 के ऊपर ये हाइज आप लोगों को नजर आ रहा है। इससे आप लोगों को एक बात का अंदाजा हो जाता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर हमारे पास अप साइड पे है। मार्केट का स्ट्रक्चर अगर हमारे पास अप साइड पे है तो एंट्री भी हमने अप साइड की ही फाइंड करनी है। एक बात का ध्यान रहे कि इंटर आपने तभी होना है जब मार्केट में न्यू पैसा इंटर हो। अब ये जो मार्केट ऊपर इस ट्रेंड के ऊपर टच करके नीचे आ रही है तो ये सिर्फ आपके पास एक हायर लो बन रहे हैं। इन हाई लॉस पे आप लोगों का कोई काम नहीं है, ठीक है। आप लोगों को अप साइड की एंट्री लेनी है तो आपने लो से हाई तक एंट्री लेनी है। जो इन हाई से लो तक एंट्री ले रहे हैं, मेरी नजर में वो कोई भी ट्रेडर नहीं है। बस मार्केट उनके साइड पे चल रही है तो जब तक उनके तुक्के लग रहे हैं वो अपने तुक्के लगा रहे हैं। अदरवाइज इसके अलावा कोई भी ऐसा रीजन नहीं है कि आप इन हाई से लो तक एंट्री ले। एंट्री लेने के लिए आपके माइंड में एक चीज होनी चाहिए कि आजकल मार्केट वो नहीं रही कि आप जो है सपोर्ट पे ट्रेड ले, रेजिस्टेंस पे ट्रेड ले, ट्रेंड लाइन पे ट्रेड ले। टाइम के साथ साथ जब ट्रेडिंग एडवांस होती है तो आप लोगों को खुद को भी एडवांस करना है। मैंने शुरू में आप लोगों से एक बात की थी कि हमारा मेन पर्पस ये है कि हमने तब इंटर होना है जब मार्केट में न्यू पैसा इंटर हो। अब जो हमारे पास ये लास्ट एक कैंडल बनी, इस कैंडल पे आप लोग नजर रखें। जो प्रीवियस कैंडल बनी है मैं उनका भी आपको बताऊंगा, लेकिन सेम मैं अभी जो चीज़ आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों ने सिर्फ उस चीज़ को समझना है कि ये जो कैंडल बनी है और इसकी जो वीक है ये हमें क्या बताना चाह रही है। जिन लोगों ने भी सिर्फ इस रिजेक्शन को देख के यहाँ से ट्रेड ली होगी, जिन लोगों ने शॉर्ट ली होगी इस वीक ने उनके भी एसएल ले लिए, और जिन लोगों ने ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे लॉन्ग की ट्रेड प्लान की होगी, मार्केट जब डाउन आई है तो उनके भी एसएल ले लिया। तो जब दोनों साइडों पे एसएल हंटिंग हो गई, अब हमारे सामने ये चीज़ क्लियर हो गई कि न्यू पैसा मार्केट में आ चुका है और अब हमने ये फाइंड करना है कि वो पैसा कहाँ पे इंटर होगा ताकि उसके साथ हम अपना भी पैसा इंटर कर सकें। मेन पर्पज़ ये है कि आप मार्केट की रियलिटी को पहचान सकें कि आप मार्केट में किस तरह अपने आप को एक्टिव रख सकते हैं। ये जो लास्ट बाइंग कैंडल हमारे पास बनी है, सब कुछ हमें ये बाइंग कैंडल ही बताएगी। आप पूरा इंटरनेट जान मार ले, आप लोगों को ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी। सिर्फ आप लोग इस वीडियो से जो चीज़ अपने अंदर एडप्ट करनी है, आप उस चीज़ को यहाँ से पिक करें ताकि आप अपनी ट्रेडिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकें। ज़ाहिर है कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जिसका लॉस नहीं होता, लेकिन ये कि जब छोटी छोटी चीज़ें आप देखते हैं तो आपका विनिंग रेशो इंक्रीज़ भी होता है। और इनकेस अगर आप लोगों का लॉस हो जाता है तो आपको अपने लॉस के होने का रीज़न पता चल जाता है, और अगर आपको अपनी किसी गलती का रीज़न पता चल जाए तो वो गलती आप नेक्स्ट नहीं दोहराते। मेरी बस एक डिमांड है कि आप लोग मार्केट का स्ट्रक्चर रीड करें कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। जब आप मार्केट का स्ट्रक्चर रीड करना जान जाए तो आप लोग हर चीज़ आपके सामने खुल के आ जाती है। H4 पे तो हमने ये चीज़ें देख ली। अब हम यहाँ पे H1 पे जाएंगे, M15 पे चलते हैं यहाँ से। बाकी जो चीज़ें हमारी वो M15 के ऊपर है। यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट हाई लो बना है, एक दफ़ा मैं उसको यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ ताकि चीज़ें हमारे सामने ज़्यादा और क्लियर और वाज़ेह हो सके। आप लोगों को पता हो कि हमारे पास जो लास्ट हाई लो है वो कौन सा है। हमारे पास H4 पे जो लास्ट बाइंग कैंडल का इम्पल्सिव मूव आया था, हमने लोअर टाइम फ्रेम पे उस इम्पल्सिव मूव का रिट्रेस पॉइंट फाइंड करना है कि उस इम्पल्सिव मूव का रिट्रेस पॉइंट कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। उसके लिए हम फिप का यूज़ करेंगे और देखेंगे हमारा 0.75 का लेवल कहाँ पे बन रहा है। स्ट्रक्चर के हिसाब से हमारे पास इस टाइम एक्सटर्नल बुलिश है और इंटरनल बेरिश है, तो हमने जो है इंटरनल पे बुलिश होने का वेट करना है। जब हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर बुलिश में कन्वर्ट हो जाएगा देन हमने जो है अपनी ट्रेड प्लान करनी है, क्योंकि हमारे पास हम ये देख चुके हैं कि एसएल हंटिंग हो चुकी है। जब आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो आप लोग खुद हमारे चैनल को फॉलो करेंगे, हमें कहने की ज़रूरत नहीं होगी। जब कोई इंसान आपको फॉलो करता है इट मीन्स कि आपकी वीडियो से उसे कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। और एज अ ट्रेडर आपके लिए सबसे बड़ी खुशी यही होती है कि जो चीज़ आपके पास है, जो एक्सपीरियंस आपके पास है, अगर वो आप किसी और को दे रहे हैं और वो कोई और उसको पिक कर रहा है तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशी होती है। अच्छा, अब हमने इसमें ऐसा करना है कि अगर मार्केट हमारे पास जो है, जो अभी तक M5 है, जो स्ट्रक्चर हमारे पास बेरिश चल रहा है और ये हमारे पास जो लो है, अगर मार्केट जो है इस लो को ब्रेक करे और उसके बाद जो हमारे पास ये भी जब इसको ब्रेक कर देगा, जब ये हाई हमारे पास कंफर्म हो जाएगा, जो प्रीवियस हाई है ये वाला, तो जब ये कंफर्म हो जाएगा देन हम यहाँ से अपने साइड की एंट्री प्लान कर सकते हैं। सेकंड सिनेरियो हमारे पास ये बनता है कि मार्केट इस हाई को ब्रेक करें और उसके बाद हम यहाँ से अपनी एंट्री प्लान करें। तो पहला सिनेरियो भी मैंने आप लोगों को इसका बता दिया और जो दूसरा सिनेरियो वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया इसका। एक और कॉइन पे भी मैं आपको इसके एग्जांपल देता हूँ। मैं कुछ भी यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रहा, कोई भी चीज़ यहाँ पे बना नहीं रहा। जो भी एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, जो भी चीज़ आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो लाइव मार्केट के ऊपर जो चीज़ें चल रही है वो आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। H4 का चार्ट है हमारे पास, इसका भी KUSDT है प्रॉपर। हमारे पास हाई लो बन रहे
कुछ खूबसूरत ट्रेडर्स है जो इन हाई लॉस को मार्क कर रहे थे और इस सपोर्ट के ब्रेक होने का वेट कर रहे थे। देन उन्होंने रिटेस्ट का वेट किया और यहाँ से अपनी एंट्री प्लान किया। तो जाहिर है अगर कोई रिटेस्ट के बाद यहाँ से अपनी एंट्री प्लान करेगा तो इस जगह पे अपना स्टॉप लॉस रखेगा, और जब यहाँ से वो अपनी एंट्री प्लान करेगा थोड़ा सा मार्केट उनके फेवर में गई और दरअसल से उनका स्टॉप लॉस यहाँ से हिट। तो आपको यह चीज़ यहाँ पे समझ आ गई कि जो अगर पिछला पैसा चला गया तो इट मीन्स कि न्यू पैसा मार्केट में आए। अब आपने इस न्यू पैसे को जज करने के इसको आप अपने लिए किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट ने जब उनका स्टॉप लॉस लिया तो आपने देखे मार्केट ने कैसे एक बड़ी कैंडल बनाई है, अपनी ट्रेंड लाइन को रिक्लेम किया है, और जो खूबसूरत लोग यहाँ से अपनी लॉन्ग की ट्रेड भी ओपन करना चाह रहे थे मार्केट उनके भी थोड़े से फेवर में गए, थोड़ा सा ऊपर गई, उनको लालच दिया और जितने भी स्टॉप लॉस ट्रेंड लाइन के नीचे पड़े हुए थे मार्केट ने वो सारे स्टॉप लॉस हट किए। थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ी सी डीप रिसर्च, इसने आप लोगों के सामने हर चीज़ खुल के बयां कर दी। इस हाई का सिंपल वेट करें लोअर टाइम फ्रेम पे, जब मार्केट इस हाई को रिक्लेम करे आपने इजी इसके ऊपर से अपनी एंट्री प्लान करनी है, और जो हमारे पास ये लो पॉइंट है इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस सेट कर देना है और मार्केट के हिसाब के साथ आप अपनी ट्रेड को कंटिन्यू रखें। सिर्फ 6 मिनट की वीडियो है, मेरे लिए नहीं अपनी ज़ात के लिए इस वीडियो को अच्छी तरह वॉच करें। उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप लोगों को समझ आ जाएगी कि मार्केट आप लोगों के साथ खेलती किस तरह है और आपने मार्केट को अपने हिसाब से किस तरह लेकर चलना है। पब्लिक कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को उसका लिंक भी मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।